डायबिटिक पेशेंट्स को मोस्टली जिन चीजों को कहा जाता है कि जिन्हें आप लगातार इस्तेमाल करें, उनमें कुछ किस्म की दालें पाई जाती हैं, कुछ बीन्स का जिक्र किया जाता है और इसके अलावा सब्जियों का जिक्र किया जाता है। लेकिन कुछ इनमें से अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से बहुत ऊंचा दर्जा रखती हैं, क्योंकि हर चीज की अफादियत में फर्क होता है। तो आज मैं आपको कोई एक ऐसी बीन्स के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी डाइट के बारे में बताऊंगा जिन्हें डायबिटिक पेशेंट्स को हर हाल में अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मतलब समटाइम्स ये होता है कि कुछ चीज ऐसी होती है, हम एक दफा खाई या फिर हम 2 हफ्ते बाद खा रहे हैं, 1 महीने बाद दोबारा खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, ये आपने हर हफ्ते कम से कम 2 दफा जरूर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका रोजाना इस्तेमाल आपके बहुत सारे मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत सारे मसाइल का आपका इलाज करेगा अगर आप, जैसे मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं। और डायबिटीज का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? बॉडी वीकनेस, जिस्मानी कमजोरी या शुगर कंट्रोल। ये दोनों में आपकी मदद करेगा। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो मैं जिस बीन्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं जिन दालों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें से मोस्टली देखा जाए तो हर दाल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जरूरी है। कोई ऐसी लेंटिल राइट नाउ नहीं है जिससे मना किया जाता है कि आप ये ना इस्तेमाल करें। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो है काले चने, जिनको हम उर्दू में अक्सर जो है वो काले चने के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में ब्लैक चिकपी के नाम से हम उनको जानते हैं। इनकी अफादियत बहुत ज्यादा है। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो वो करीबन 28 के करीब है, 28 के करीब। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ऐसी खुराक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वो लो ग्लाइसेमिक डाइट होती है, और लो ग्लाइसेमिक डाइट ही डायबिटिक पेशेंट्स को रेकमेंड की जाती है। इसका मतलब यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 30 से 40 ग्राम के करीब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं चनों का, तो उसमें से लगभग आपको 20 से 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। डायबिटिक पेशेंट को यूजली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, बिकॉज जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के मरीजों की ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते। सो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। शुगर के मरीज इसको भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, क्योंकि ये मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं फर्दर, फिर इसका तरीका इस्तेमाल पे बात करते हैं। तो सबसे इसका पहला बेनिफिट ये है, ये आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, गोश्त को इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं सर कोई सब्जियों के बारे में जिक्र करें या कोई ऐसी डाइट बताएं जिनसे हमें अच्छी अमाउंट प्रोटीन की मिले बिसाइड्स द मीट, किसी भी गोश्त के अलावा, लाइक चिकन हो गया, मटन, बीफ के अलावा। तो ये एक आपका प्लांट बेस्ड डाइट है जो कि लोडेड विद प्रोटीन है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है बॉडी की। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो वीकनेस होती है उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो छोटी मोटी वायरसेस होते हैं, वायरल डिजीज होती हैं, लाइक फीवर हो गया, फ्लू, कफिंग हो गई, इनसे वो लड़ नहीं पाता और वो अक्सर औकात इन बीमारियों में मुब्तला रहता है। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है, आपकी कमजोरी को दूर करता है, आपकी वीकनेस से जान छुड़ाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, चीजों को, ब्लड शुगर लेवल को खाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है, अचानक से शामिल नहीं करता, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। उसके अलावा इसकी हाई फाइबर डाइट है। इसके अंदर फाइबर की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वंस अगेन ये आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक से रेज नहीं होने देता, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है। इसका मतलब यह है, ये इसलिए से भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और ये चारों के चारों जो मिनरल्स हैं आपके, ये बहुत ही ताकतवर है और हर डायबिटिक पेशेंट्स को इसकी जरूरत होती है उसकी बॉडी में। चूंकि उनकी लाइक खून की कमी भी होती है कई लोगों के बॉडी के अंदर, कोई ब्लड सेल्स की कमी होती है खून के अंदर। उसके अलावा आपके अंदर मसल्स वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, आपकी पट्टों की कमजोरी होती है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सब के लिए बहुत मुफीद है। ये पट्टों की कमजोरी भी दूर करती हैं, आपकी जो वीकनेस की वजह से जो बॉडी मसल्स कम हो जाते हैं, लाइक ये बॉडी के जो मसल्स हैं ये कम हो जाते हैं, ये इनके लिए भी बड़ी मुफीद है, बड़ी बेहतरीन है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को इस लिहाज से भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा
डायबिटिक पेशेंट्स जब रिवर्सल की तरफ जाता है अपने की शुगर उसने रिवर्स करनी है, तो उस दौरान वो बड़ा इंतखाब में होता है कि मैं कौन सी खुराक खाऊं, कौन सी ना खाऊं, कौन सी डाइट लूं, कौन सी ना लूं। तो उसके अंदर भी ये डाइट आपके लिए बहुत मुफीद है, ये आपको डायबिटिक रिवर्सल में बहुत हेल्प आउट करेगी। और इसके अलावा जो प्री डायबिटिक पेशेंट है वो अक्सर औकात कहता है सर डायबिटीज के अलावा जो प्री डायबिटिक पेशेंट है शुगर रिवर्स करना चाहते हैं वो अपनी खुराक में क्या लें। सो प्री डायबिटीज के अंदर भी शुगर रिवर्स अपने रिवर्स करना चाहते हैं वो भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक किस्म का आपके लिए ताकत का खजाना है, और इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते में कम से कम 2 दफा इसको इस्तेमाल किया करें, तो उससे क्या होगा, आपका जो वेट कम हुआ है उसको वेट बढ़ाने में आपकी मदद मिलेगी। डायबिटिक पेशेंट का अक्सर औकात वजन बहुत गिर जाता है, तो जो वजन गिर जाता है उसको दोबारा बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। तो ये तो इसको कुछ बेनिफिट्स हो गए जो काले चने हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें सवाल अब करेंगे कि सर सफेद चने हैं वो नहीं हम खा सकते हैं, काले चने जरूरी है। बिल्कुल, सफेद चने के भी उतने ही बेनिफिट्स हैं जो ब्लैक काले चने हैं। ब्लैक चिकपीस या व्हाइट चिकपीस दोनों सेम है, सेम कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात करें इनके, तो जो ब्लैक चना है, काला चना, उसके बेनिफिट्स कंपैरेटिवली जो व्हाइट चना है उनसे ज्यादा है। तो इसलिए मैं मोस्टली यही रिकमेंड करता हूं कि काले चनों का ज्यादा इस्तेमाल करें। अब इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं। तरीके इस्तेमाल के इनके अंदर बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये आप जिस तरह घर में अपने जो खाना वगैरह पकाते हैं उसमें इसको पका सकते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा ये कि अगर आप बहुत ही अगर आपका शुगर ब्लड लेवल हाई रहता है और आप इसको विदाउट रोटी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोपहर के टाइम सलाद बनाकर, जो भी सलाद का सामान होता है वो बनाकर आप छोटा छोटा काट के, इसके अलावा इनको बॉईल करके आप इसके अंदर मिक्स करके, बाकी इसके अंदर आप लाइक चाट मसाला या कोई जो 11 वगैरह की जो है वो ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बॉइल्ड फॉर्म में। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपके लिए चना चाट बन जाएगी, जिससे आपको क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड होगी, एक प्रोटीन की एक अच्छी हेल्दी अमाउंट भी मिल जाएगी आपको, और इसके अलावा आपकी लाइक फाइबर का आपको एक डाइट का कंटेंट मिल जाएगा इसमें से, और आपकी ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा आप इसको सिंपल जो बॉइल्ड फॉर्म में भी आप इसको खा सकते हैं घर पे बनाकर। लाइक अगर आप स्नैक्स टाइम है आपका, या आपको बेवक्त की भूख लग गई और आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज लें जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी ना बढ़े और आपका पेट भी भर जाए, तो उसके अंदर भी आप ये बॉइल्ड फॉर्म में सिंपल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एंड में बात वही आती है, जो मॉडरेशन होता है, मॉडरेशन इज द की, कि मॉडरेशन जो है ना हर खाने के अंदर बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक लिमिट क्रॉस करके इसका हर टाइम इसका इस्तेमाल करते रहें, एक लिमिट से ज्यादा आप इसको क्वांटिटी में खाते रहें, तो वो चीज नुकसान देती है फिर आपको कोई भी खुराक हो। सो लिमिट आपको उसके जेन में रखनी चाहिए। मॉडरेशन इज द की, वंस अगेन मॉडरेशन को देखना है आप अपने इसकी, और एक लिमिट को क्रॉस नहीं होने देना। अब जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, या टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, या जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट है, या प्री डायबिटीज के पेशेंट है, सारे इसको इक्वली एंजॉय कर सकते हैं, और सबके ही इंशाल्लाह इससे आपको बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसे हजरात जो कहते हैं कि उनको ये सूट नहीं करता, उनका ब्लड शुगर लेवल इनसे भी कंट्रोल नहीं होता, तो वो खाने के कम से कम 20 मिनट बाद थोड़ी सी वॉक कर लिया करें। तो उससे क्या होगा, जब वॉक करेंगे इसकी डाइजेशन जल्दी हो जाएगी, खाना जब जल्दी आपकी बॉडी को डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल अचानक से आपका नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा ये सोडियम इसके अंदर बहुत कम होता है, ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए बहुत फायदेमंद है, यूरिक एसिड भी ये नहीं बढ़ाता। सो डायबिटिक पेशेंट इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल किया करें, स्पेशली वो जो कि अपनी वीकनेस से परेशान है, कमजोरी से परेशान है, या वजन कम होने से परेशान है, वो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें।